हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। तो आज है भैया दूज और मेरे को व्लॉग का टाइम ही नहीं मिला। घर आते ना तो बात में सब इतने बिजी हो जाते ना तो ध्यान ही नहीं रहता। तो बस अभी सुबह से भी हम लोग बातें कर रहे थे, तो बस अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। और अभी रवि को मैं हमारे के गोला जो नारियल होता है ना, सूखा नारियल, वो देते हैं, है ना। और मिठाई, अगर आपका अगर भाई नहीं है तो फिर वो कहानी सुनते हैं। भाई अगर रहता है तो कहानी नहीं सुननी पड़ती। तो फिर बस अभी रवि को दूंगी। कोमल ने तो कर दिया तिलक, रवि का तिलक करके उसको नारियल दूंगी। और मेरे दो धर्म के भाई भी हैं, मतलब मेरे काकुस हैं, पापा के काकुसा के बेटे ऐसे कज़न हैं, तो उनके बेटी नहीं है, तो मैं उनके भी मतलब दो बेटे हैं उनके, उनको मैं राखी भी बांधती हूँ और भैया दूज भी। तो वो अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, घर पे बुलाया मैंने उनको भी। पहले मैं रवि को दे देती हूँ। तो हम बना रहे हैं भैया दूज। माँ के लिए बनेगी क्या भैया दूज? माँ तू नहीं करती क्या? मेरे भाई की लंबी उम्र हो। तो माँ को भेज दो, इसको टाइम पास कर दिया ऐसे। अरे मेरे पेठे का मिठाई का डब्बा लाना, सुन, पेठे का मिठाई का डब्बा टेबल पे रखा है। तेरी बेटी के साथ हेलो एवरीवन। तो अभी हो गई शाम, दोपहर को मैं सो गई थी और मैं अभी उठी और उठते फिर भूख लगी। अरे आ रहा है तो कोई बात नहीं बेटा, आप चलो जल्दी। तो अभी हम गांव में भ्रमण के लिए निकले, हमारे छोटे दादी से है ना, उनके घर जा रहे हैं। वो देख ट्रैक्टर आ गया, चल जरा। कहाँ चलूं? कौन साइड से चलना चौराहे पे से? मगर तुम्हारे घर में खुशबू आ रही है, क्या माना है? हम तो हाल चाल पूछने आए थे। ये बड़ी बहन काम करवाती है क्या? है तुम्हारे साग बन रहा है, सबके साग बन रहा है। बदबू थी वो पानी पूरी की नहीं थी। तो करो नाना सबको। हाँ प्लाट में ही चलेंगे अभी। अरे इसके तेल लगा दे भाई। लगा दूंगी तो भी। देखो कुछ लगा दे। मैं भी इनको छोड़ के आ जाऊं, हैं? जब तक आप रेडी हो जाना, ठीक है? तो कुचर मत। नहीं लगाया उसको। हेलो एवरीवन, कामा गणिसा, वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। तो मैं आ चुकी हूँ वापस जयपुर। आप लोगों ने कल भैया दूज हमने मनाई थी, परसों मनाई थी। और कल रात को मैं जयपुर आ गई थी। सो सॉरी, मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई, इतना बिजी हो जाते हैं ना, तो मन ही नहीं करा कि यार एंजॉय करें, है ना। तो और फिर ना कल हमें थोड़ा सा लेट हो गया था मतलब आते टाइम, वही बच्चों के चक्कर में बच्चे सो वगैरह गए थे। तो हम घर से ही कल चले थे, शाम को आई थिंक 6 बजे के करीब गए थे। तो फिर पापा हमें जयपुर तक छोड़ गए, क्योंकि कोमल के साथ में गई थी, कोमल ड्राइव करके लेके गई थी। तो मैं और कोमल थे और हमारे तीनों बच्चे, परी, रिद्धि, रुद्र। तो फिर पापा, मेरे को लगा भाई अब रात का टाइम है, थोड़ा सा डर लगता है ये, तो फिर पापा भी साथ आए थे। तो पापा मेरे घर ही रुके थे और अभी सुबह ही आपने देखा पापा रवाना हुए थे, अब तो शायद पहुंचने वाले होंगे घर। तो ये त्यौहार के दिन आप लोग के कैसे गए, आप लोग बताना, दिवाली कैसी रही। हमारा तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तो बस अभी हम लोग इतने ऑर्डर्स पेंडिंग, क्योंकि अब सावों का टाइम है ना, तो डेली मतलब ऑर्डर्स रहते ही हैं। तो बस अभी हम उन्हें पैक कर रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं।
तो एक साड़ी ये वाली पता है ऐसी साड़ी है जो पहले मतलब एक बार होता है ना, कई बार रुक जाता है, और अब इसके कम से कम हमारे पास 10 पीस थे। पहले हमने इस साड़ी को बहुत सेल किया था जब हमने इसको डाला था। फिर वो होता है ना, नई साड़ी आई थी तो वही बंद हो जाता है बीच में। फिर हमने एक दिन इसकी स्टोरी डाली थी कि 2-3 ऑर्डर्स थे, उसके बाद कंटिन्यूसली ये रुक नहीं रही है। थू इसके ऑर्डर अब खाली सिर्फ एक ये साड़ी बची है और एक आप यहाँ देख सकते हो रखी हुई है। बस ये 2 साड़ियाँ बची स्टॉक में और बाकी अब हमें ऑर्डर बेस पे बनवानी पड़ेगी। तो इसका इतना अच्छा रिस्पांस है। एक हमारी आजकल ये भी बहुत बेस्ट सेलिंग हो रखी है, मतलब इसके इतने ऑर्डर्स हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ये मुकेश वर्क की साड़ी है, इसका भी खाली आई थिंक सिंगल ही बचा है ना। ये हम मतलब 20-25 हमने पीस बनवाए थे, सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। एक तो इसमें खाली सिंगल ये बचा है, और इसका कलर दिखाना वो वाला, इसका ना ये कलर है, ये लाइट गाजरी या लाइट मतलब गाजरी आई थिंक, और इसमें ये ब्लू कलर है इस तरीके से। तो ये इसका एक कलर, ये मैंने पहना नहीं है, बट इसके भी हमने 4 से 5 पीस मतलब ऑर्डर बेस पे, ये भी किसी का ऑर्डर है, इस पर फॉल भी लगी हुई है, तो आप वो भी कर सकते हो। बाकी ये तो जा ही रही है, मतलब इसके मस्त ऑर्डर्स हैं। और ये सारे आप देख सकते हो, ये सब ऑर्डर्स पेंडिंग है जो आज हम पैक करने वाले कर रहे हैं पैकिंग। और रिद्धि आ गई, ये स्कूल आज ही पहन के गई थी? नहीं, अच्छा चेंज कर लिया क्या? पहन के गई थी। तीनों आपने मेरे को तो आगे की नहीं। हाय क्यूट बेबी, आई लव यू। मेरी क्यूट बेबी है ये। यदि आप हमेशा इतने ही रहोगे कि छोटे से बड़े मत होना। बड़े होगे क्या? अरे रुक जाओ, इसकी वो बनाऊंगी। अच्छा, हम जितनी भी साड़ीज़ पैक कर रहे हैं ना, मतलब मोस्टली हम जितनी भी साड़ीज़ डिस्पैच करते पैक करते हैं, हम उसकी स्टोरी भी डालते हैं, ताकि उससे क्या होता है, आपका जो कस्टमर है, क्लाइंट है, अपडेट भी रहता है। बहुत सारे ऐसे डिज़ाइंस हैं जो कस्टमर के माइंड से चले जाते हैं, बट जब आप किसी का ऑर्डर पैक करते हो तो वापस उन्हें रिमाइंड भी हो जाता है आपके डिज़ाइन वो भी है, और कुछ सामने वाले को पता चल जाता है भाई उसका ऑर्डर डिस्पैच हो रहा है। ठीक है, तो मैं तब से वही वीडियोज़ बना रही थी और इंस्टाग्राम पर डाल रही थी। तो अब हम एक साड़ी और पैक कर रहे हैं, उसका दिखाती हूँ। तो हम ये सारे ऑर्डर्स पैक कर चुके हैं, अभी यहाँ रखे हुए हैं। अभी मुकेश की साड़ी है, प्लेन शेडेड में है, लाइट डार्क पिंक है, ये कर रहे हैं। बाकी ये सारी साड़ी, अच्छा ये वाली साड़ी हमारी ख़त्म हो चुकी है, दोबारा स्टॉक में नहीं आएगी। ये सिंगल पीस बचा है इसका, ये पर्पल डार्क लाइट पर्पल है एक, ये भी सिंगल शेड बचा है। ये भी ऑलमोस्ट सारा सोल्ड ख़त्म हो गया है। ये वाली भी सारा, इसके 5 पीस बचे थे, ये हमने शायद 3 महीने पहले डाली थी, है ना। तो इसके 5 पीस थे, वो भी, ये भी सिंगल बचा है। इसके 2 पीस बचे हैं, इसका भी सिंगल पीस बचा है। इसके 3 पीस और बचे हैं, इसका एक का ऑर्डर है। इसके भी सारे पीस हो गए जितने हमने रेडी कराए थे। ये भी ऑर्डर है किसी का, इसके ऑर्डर बनवाने पड़ेंगे। तो ये सारा आज ऑर्डर जो भी पैक कर रहे हैं। और चलो आ गई क्या स्कूल से? हगी तो कर दो, पुच्छी तो कर दो मम्मा को। अच्छे कपड़े पहन लिए। अरे बाप रे, तो शाना बेटा है। आई लव यू। मस्त बोलता आई लव यू। इतने क्यूट बच्चे किसके हैं ये? इतनी सारी पूछियां ही पूछियां यार। आज तो मजे आ गए। ये सुख कहीं नहीं है, और मेरे को छोड़ेगी नहीं ऐसे कह रही है। वाह, मुझे तो मजे आ रहे हैं, मत छोड़ो। ओ बंदरिया, आप ही थक जाओगी, मम्मा नहीं थकेगी। थक गए ना। तो मैं शायद 2 दिन बाद आई थिंक व्लॉग शूट करी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कंटेंट था, तो फिर मैंने शूट नहीं किया। बट अब मैंने सोचा है कि मैं डेली व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी। अब मुझे पता है मैं बोलती हूँ बट मैं कर नहीं पाती हूँ, बट कोशिश करूँगी। ठीक है, आज भी एक व्लॉग डालूंगी, उसके बाद कल भी डालूंगी, कोशिश कर सकते हैं। देखो बहुत बार पता है ऐसा भी होता है यार, कुछ मतलब ऐसा मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सबके जितने भी कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूबर है, सबके साथ ऐसा होता है। हम सोचते हैं कि आप लोगों को ना, ये तो हर कोई सोचता है देखो कि ना सबके व्यूज़ आए, और जो हमारी ऑडियंस है, आप लोग हो, फैमिली मेम्बर्स हैं, यूट्यूब फैमिली, उनको मज़ा आए देखने में। कुछ भी डालने का भी कोई मतलब नहीं है। तो आप सोचो डेली वही फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली सबके वही रहता है। फैमिली मेम्बर सेम है, सेम एनवायरनमेंट है, सेम जहाँ रह रहे हो, सेम रूटीन वही चल रहा है, उसमें डेली कुछ नया दिखाना, नया शूट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मतलब उसमें कुछ ना कुछ सोचना, क्या टॉपिक होना चाहिए, क्या मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग सोचते हैं ना यार इनको क्या करना है, सिर्फ बैठे बैठे व्लॉग ही तो ना, नहीं, बहुत डिफिकल्ट होता है। कभी बना के देखो। मुझे पता है, मुझे 4 साल से ज़्यादा हो गए बनाते हुए, तो इसीलिए हम डेली नहीं बना पाते हैं, क्योंकि फिर वो बोरिंग सा लगता है। फिर लगता है यार सेम वही दिखा रहे हो या कुछ अलग नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा। तो इसलिए हम सोचते हैं कि भाई जब कुछ ऐसा हो, और खैर
हमारे हाथ में कुछ नहीं होता डेली व्लॉग में, क्योंकि स्क्रिप्टेड नहीं होता है। इसमें कोई भी चीज़ है रैंडम, आप नॉर्मली घर में बातें कर रहे हो, दिखा रहे हो, कभी भी कुछ कोई हंसी मजाक आपके मुंह से निकल गया है, कुछ भी हो रहा है XYZ, वही हम दिखाते हैं, उसी में से कुछ टॉपिक निकालना होता है, फोटो निकालनी होती है। स्क्रिप्टेड नहीं होता है, जैसे हम बैठ के वीडियो बनाते हैं ना, लिखते हैं, सोचते हैं, वो नहीं होता। जैसे अभी मैं बिना सोचे समझे आपसे बात कर रही हूँ। खैर वो सब अलग है कि चलो मैं कोशिश करती हूँ, मैंने बोला है तो देखते हैं कर पाती हूँ कि नहीं। और 2 दिन से मौसम मतलब अच्छा भी कह सकते हो, बुरा भी कह सकते हो। बच्चों के लिए अच्छा नहीं बदलता मौसम में। बाकी परसों बारिश हुई थी, उसके बाद कल बारिश नहीं, बट पूरे दिन बादल थे, सूरज देवता नहीं निकले हैं। आज तीसरा दिन है, आज भी सूरज देवता नहीं निकले, बादल हो रहे हैं। 2 दिन की सर्दी थी ना, बारिश 1 दिन हुई है, बट सबकी स्वेटर्स निकलवा दी। मैं तो अपनी जैकेट भी निकालने वाली हूँ। कल मैं इनके साथ ना शहर में साड़ियाँ लेने गए थे हम, तो मैं पतली सी स्वेटर पहन के चली गई। मेरे पास है कि यही रखी हुई, दिखाती हूँ, ये वाली स्वेटर पहन गई। और भाई जो इसमें मुझे, क्योंकि बहुत पतली सी है ये ऐसी कार्डिगन, तो इतनी सर्दी लगी ना जब हम ऊपर पुलिये पे जा रहे थे। तो आज मैं अपनी बड़ी जैकेट निकलवाऊंगी। इनका सही है, छोरो छोरी होगा। क्या रे चिंटू, क्या कर रहे हो ये? इनको सिर्फ कृष्णा ही पसंद है इनको, और कोई सा ही नहीं देखते ये। कौन है? शामू। और ये कौन है? मुझे बड़े अच्छे लगते हैं बच्चे, ऐसे यार माँ को अच्छे लगते हैं बड़े बच्चे। देखो एक दिन की बारिश में सबको कोट, मैंने आज कोट निकाल लिए। कल हम पुराने बाजार गए थे साड़ी वगैरह लेने, तो मैं ना वो वैसी पतली स्वेटर पहन गई थी। मैंने आप लोगों को बताया, इतनी ठंड लगी मुझे, भयंकर अकड़ गई थी। मतलब बॉडी में नहीं, सिर्फ ये हाथों पे ज्यादा लग रही थी, क्योंकि स्कूटी पे बैठी थी। और 4 दिन से हमारी गाड़ी की बैटरी गई हुई है, मतलब नई बैटरी आएगी। और अभी ये बोल रहे हैं 2 दिन और लगेंगे, 2-3 दिन और, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे गाड़ी के बिना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं झोटवाड़ा। मैं कल भी ज्वेलर के नहीं जा पाई थी, मतलब गए थे पर वो काम नहीं हो पाया, वो करना है। और मुझे ब्लाउज भी कल नहीं डाल पाई थी, तो मुझे ब्लाउज भी डालने हैं। तो चलो चलते हैं, वही स्कूटी से जाएंगे हम, क्योंकि हमारी गाड़ी तो अभी बैटरी सही नहीं हुई। आज माँ के घर का माँ है ना, लाइट एकदम से गायब। ऊपर नहीं, अब तो सही है, करवाई थी। ये ट्यूबलाइट सही करवा ली? ट्यूबलाइट क्यों सही करानी है? इतनी लाइटें पूरे घर के अंदर, इतनी लाइटें चमक रही है, और इसको इसकी ट्यूबलाइट की पड़ी है कि ये ट्यूबलाइट क्यों नहीं सही कर रही? कितनी रोशनी नहीं कर रही, पर ये ट्यूबलाइट कम वॉट की है क्या? सर ऊपर वही ना जब तक लागी है। हाँ, तो ऊपर वही है ना जितना लाग रही थन। हाँ, मानो तो ज्यादा लागी है। मान तो आज ज्यादा लाग रही थी, क्योंकि आज सारी लाइटें खराब हो गई। अच्छा हुई हो कहीं एकदम से सारी घर की पूरी लाइटें गायब। अच्छा ऊपर वाला पोर्शन का माना ना लाइट आ रही थी, नीचे वाला पोर्शन में गायब। मैं फिर माँ का MCB बॉक्स है ऊपर नहीं लगेड़ो भी कमाने करियो उतरियो, तो भी कमाने यार चिंगारियां फूट रही फटफट फटफट। मैंने कहा भाई साहब शॉर्ट सर्किट हो सके, आप कोई जानकार छाको ना। बिजली का तार करवाया? कौन सा? वो बड़ा तार, बिजली का तार वो थोड़ी करेगा। और पता है मम्मी, एक गुड न्यूज और है। गुड न्यूज कहीं है गुड न्यूज। बता तो सही तो काहे। मारो फोन सही होगो। अच्छा, मारो फोन जो पानी में डूबिया था ना, तो वो फाइनली सही होगो। वो वैसे सही उस दिन हो गया था, बट हमने ये डाउट था कि दोबारा वो ना जाए, है ना? हाँ, पर वो फाइनली वापस सही होगो। कितनी देर तक पानी में डूबे रही हो कोई पता को नहीं, अभी के पास फिर मैं नया फोन वो ले ही आया, पर अब फाइनली वो सही होगो। तो मेरी मम्मी लेगी अब नया फोन। नो मम्मी मेरी नो, मम्मी ने वो माया त्याग दी, लहसुन प्याज त्यागे, तब से मम्मी ने सब त्याग दिया। मम्मी जी तो करता है खड़ेगा, है ना? मतलब पहले मम्मी इतने चटोरे थे, पाव भाजी छोले भटूरे, बर्गर, आज मारो बर्गर खावा, मतलब एक पीस एक होता है भाई जिसने कभी खाया ही नहीं हो। अब एक बार से मम्मी मन तो आता होगा, पर वही लहसुन प्याज छोड़ दिया ना, हर चीज में लहसुन प्याज डलती, जिसमें लहसुन प्याज नहीं ना वो तो सबने त्याग दिया। नहीं मम्मी, उसमें मम्मी बिना लहसुन प्याज के तब त्याग दोगे क्या? तब तो खा पहले तो मम्मी पिज्जा बर्गर सब खा हर चीज रोल तक खाई दी है हमारी मम्मी। दोनों ये चले जाते, दोनों सासू माँ मंगा खाते थे। मन अब कौन जाने ना दिन याद आते हैं खालिया मम्मी। पर अब कौन या मन मम्मी खाएंगे अब तो फाइनली हमारी मम्मी का भी फोन आ पड़ो छे। मेरी मम्मी सरप्राइज गिफ्ट है हमारी मम्मी के लिए, है ना मम्मी? आपको भी हम फोन देने जा रहे हैं एप्पल का। अब वो एप्पल को कहीं कौन सा देना वो देख लेना वो तो पर मेरी मम्मी भी एप्पल का फोन लेगी। अब मम्मी भी कमानी है, मुंडो दिखाओ तो फोन चालू जाएगा अपना। ये चश्मा उतार फिर दिखा जो मेरा मुंडो यहाँ फोन चालू, मजा आ रहा है। मम्मी क्या लाया आपके लिए? कोई मिठाई लाई क्या? जा रहे बाजार का? नहीं मिठाई टाइप बन के वो भी त्याग देंगे क्यों? आप उस दिन कहते ना गुलाब जामुन खाऊंगी, रसगुल्ला मिश्री माओ
काजू कतली। क्यों रेखा दीदी के लिए गुलाब जामुन लाई थी, मम्मी बोली ये तो मैं खाऊंगी। अरे दीदी ने कहेंगे मैं तो ले आऊंगी, ये पूछ रही हूँ जाऊँ तो रसगुल्ला ले आऊंगी। पहली बार भगवान के भोग लगाया, बाद में मैं खा लूँ। पूछ रही हूँ, जा रही हूँ, ले आऊँ नहीं। फिर मिठाई खाओगे तो। अरे आज एक और अच्छी न्यूज है, हम लोग इतने टाइम से सोच रहे वृंदावन जाए। अब ये है कि हम चल जाएंगे तो फिर आप लोग बोलोगे कि मम्मी को नहीं लेके गए। अब मम्मी अकेले जाए नहीं, तो हमारा मतलब बहुत टाइम से जब से रुद्र जला था ना, तब हमने बोला था कि हम वृंदावन 2 लगा के आएंगे, और 1.5 साल से ज्यादा हो गया, पर हम रुद्र को ले जा नहीं पा रहे क्योंकि घर पे कोई रुकने वाला नहीं। लास्ट टाइम तो क्या रवि यहाँ था तो रवि रुक गया था। अब किसी को हम यहाँ गार्ड वार्ड को भी छोड़े तो फिर गब्बू की दिक्कत है। वैसे कोमल ने बोल दिया था वो रुक जाएगी, पर वो गब्बू से डरती है। तो आज हमने फाइनली इसका एक सोल्यूशन निकाला है। मैंने किसी का व्लॉग देखा था कि डॉग केयर भी ऐसे होता है, तो हमने गूगल पे सर्च किया। अपने जयपुर में भी आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है कि जैसे ना हम लोगों ने अभी बात की है, मतलब डे बोर्डिंग होते हैं जैसे बच्चों के होते हैं, ऐसे डॉग्स के भी। तो डॉग केयर है, वहां पर आप अपने मतलब डॉग को छोड़ सकते हो, पूरा केयर करते हैं, पैसे वैसे लेते हैं जो भी है। 700 रुपया दिन का। हाँ मतलब जहाँ हमने बात की है। तो हम 3 दिन के लिए जाएंगे, तो हम यहाँ पर कोमल और गौतम बना रहेंगे। कोमल से बात की थी, बोली दीदी मैं रह लूंगी। मेन गब्बू की थी, गब्बू को घुमाने वाली, तो हम वहाँ डे केयर में गब्बू को वो बहुत अच्छे से केयर करते हैं, तीनों टाइम खाना वाना डॉग्स को बहुत अच्छे से रखते हैं। वाह मम्मी, वरना हमें ना गब्बू की टेंशन रहती थी कि गब्बू कहाँ रहेगा, गब्बू कहाँ रहेगा। वाह मम्मी मजे ही आ गए। पहले मैं सोचती थी बहुत सारे जैसे ब्लॉगर्स है ना, उन सबके डॉग्स है ऑलमोस्ट, तो वो लोग इधर उधर जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो डॉग को कहाँ रखते हैं। फिर मैंने फ्लाइंग बीस्ट के में देखा था कि वो डॉग केयर पे ऐसे बोर्डिंग में रख देते हैं, भाई वहाँ केयर भी अच्छे से होती है, कुत्ता आपका डॉग है अकेला भी नहीं रहता। तो हमें गब्बर के लिए मिल गया फाइनली उसका घर। तो अब मम्मी भी हमारे साथ जा सकती है। वाह मम्मी चलना। तो अभी हमने डिसाइड नहीं किया हम कब जाएंगे, बट हमें ये राहत मिली कि हमारा गब्बू वैसे मतलब थोड़ा सा उसकी केयर भी हो जाएगी, तो इसीलिए अब हम सब साथ सखी वृंदावन जाऊंगी लौट के ना आऊंगी। लौट के ना। पहले मम्मी की इच्छा थी प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन, अब तो वहाँ पर भी बहुत नंबर लगाना पड़ता है। हमारी खुद की भी बहुत इच्छा है। क्यों? आप जाओगे तो मम्मी और आप सुबह उठ के चल जाना। वो आजकल उनकी वो तबीयत खराब है शायद। अब तो सही है, अब तो वापस करने लगे सुबह परिक्रमा। वाली जो है ना वो शायद बंद हो गई। नहीं अब वापस शुरू हो गए। हाँ तो मैं सुबह उठ जाए हूँ। हाँ मैं बच्चों के पास रुक जाऊंगी। लागनी पड़े चलेंगे। नहीं वो जो पद यात्रा करते हैं ना, उसमें लाइन में नहीं लगना पड़ता, उसमें तो 1 बजे लोग जाके खड़े हो जाते हैं। पदमार्ग पे सुबह 9 परिक्रमा करते हैं जब। 9 बजे सुबह नहीं, रात को 1 बजे से रात शुरू। का 1 बजे। रात की बंद कर दिया। चलो अब मैं जब जाऊँ ना, जब अगर चालू हो जा रही तो मैं जाया हूँ। वो पूछ लिया सब बेटा। मम्मी प्रेमानंद जी महाराज से मिलना है, हमारा टारगेट है। मिलना है बेटा, दूर फोन में देख ले। थोड़ी मिले तो अरे तो बात मिलवा को मतलब चाहिए, दूर से ही देख लेना। अंदर के लिए तो आजकल बहुत लंबा वो करवाना पड़ता है, कई हाँ। कितने लोग लाइन में, फिर आपका नंबर मैं आता मिलवा है। के लिए तो बहुत हाँ। काफी रजित हो चुके हैं, पता नंबर लगाना पड़ता है। ठीक है मम्मी, मालिक आओ प्रेमानंद जी महाराज से मिलके आएंगे, मालिक बांके बिहारी से मिलके आएंगे। जय हो। वो करे। जय हो बांके बिहारी वो करे, की वो जय। बोलो बांके बिहारी की जय। दीदी आप ही करो जय। कानू बन जाएगी। राधा कहेगी जो मैं मान लिया, जो राधा करेली जो मैं करूंगी, जो राधा ने बेल मनावला बस कानू अपना आप कर ले। बोलो तो जय राधे मैया की जय। इस बार अपन बरसाना भी चलेंगे हाँ। लाडली जू के मंदिर में, ठीक है? ओके ठीक है, ओके मम्मी बाय कर दो, बाय बाय। नहीं बाय नहीं। आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं। हेलो लाइक शेयर बोलो बाय बाय। तो आज का ब्लॉग अंडे ही खत्म करा था, मिला था अगला ब्लॉग पे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम। जय सिया राम। बोलो जय सिया राम। अरे बोल ना, बावली हो रही है। ए बोल जय सिया राम। रुदो आप बोलो जय सिया राम। अच्छे से बोलो, कैसे बोलता है आप? जैसे हाथ जोड़ के बोलते हो ना। जय सिया राम।